लेते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर हम लोग आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि प्रायोगिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसके अलावा आज हम इसमें जानेंगे कि त्रिभुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है, आओ याद करें कि कुछ पिछली बातें जो हमने पढ़ी हैं उसको याद करते हैं कि वो हमें याद है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि रेखा L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं। अब आपको पता है ना समांतर रेखा किसे कहा जाता है? L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं, यानी हम इधर चाहे इन्हें कितना बढ़ा ले, चाहे इधर कितना बढ़ा ले, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, जैसे कि ट्रेन की पटरी या आपकी सीढ़ी। ठीक है, इसमें रेखा M निकल रही है ये वाली, जो कि त्रिकीय रेखा यानी कि दोनों को बराबर मतलब दोनों को काटती हुई गुजर रही है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि आप बताइए एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है? तो ये दोनों अल्टरनेट्स हैं, यानी कि आपके एकांतर हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? ए का डंडा एकांतर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा है कि अगर हम एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस करेंगे तो वो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों एक रेखा पर बनने वाले एंगल है ना, और ये जो 5 है ये इसके 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो 5 और 1 जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये एक एंगल 180 डिग्री है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको इससे साथ प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो गई। थोड़ी डिटेल की बात है, फिर कभी आप लोगों को समझाऊंगी। अगर अभी समझाने बैठी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस तरह के जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल आपका 4 और एंगल 5 है, इस तरह के हम लोग एंगल्स को कहते हैं अविच्छिन्न एंगल। आ वा में ई की मात्रा, आधा चा, छा में ई की मात्रा और आधा ना, फिर पूरा ना। ठीक है, कोण। ठीक है, तो इस तरह के एंगल्स को हम ये कहते हैं। अब आपसे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सी में, कि एक संगत कोण का जोड़ है। तो अब आपको यहाँ पे संगत कोण के जो जोड़े हैं वो आपको बताने हैं। अब आपको पता है संगत कोण इस तरह के कोण को कहते हैं, जैसे 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, है ना। तो इसको अब आप लिखेंगे कैसे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर। कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, फिर कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो इस तरह से चारों को आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि समकोण में क्या होता है। देखिए समकोण का मतलब होता है जो आपका 90 डिग्री का बने। ठीक, तो इसमें क्या बोलते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी जो तीनों कोण है इनका सम अगर एक त्रिभुज है तो उसमें हमेशा 180 होता है। त्रिभुज होना चाहिए, चाहे त्रिभुज 90 राइट एंगल वाला हो, चाहे आइसोसेलेस हो, कोई भी हो, लेकिन इनका जो जोड़ रहेगा वो 180 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद बोला एंगल बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है कि जब हम ए का स्क्वायर करते हैं और बी का स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सी का स्क्वायर निकलता है। ठीक है, वो सी के बराबर होता है। आगे बोलते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है वो c से, मतलब अगर ये लाइंस आपको दी गई हैं a और b, अगर इनको हम प्लस करें तो c से बड़ी निकलेगी कि छोटी? तो ये c से बड़ी निकलेगी, तभी ट्रायंगल फॉर्मेट होगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन के रचना के चरणों की पुनरावृत्ति, यानी कि जो स्टेप्स है उनको आपको दोबारा से एक सीक्वेंस में लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है, अनिका ने एक त्रिभुज यानी LMN बनाया जो M पर समकोण बनाता है, यानी M पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें LN जो है 5 सेंटीमीटर है, जबकि MN जो है वो 3 सेंटीमीटर है। उसने बनाया तो है लेकिन वो अपने चरणों को बनाना भूल गई कि कौन कौन से स्टेप पे क्या है, वो उसे नहीं याद। ठीक है, अब आपको इसे क्रम वाइज लगाना है, यानी इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है, क्रम से लगाना है। तो चलिए हम इसकी अनिका की मदद कर देते हैं इसे बनाने में। तो देखिए आपको पता होगा जब भी हम कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है रफ स्केच। क्या करना होता है? रफ स्केच बनाना होता है, यानी सबसे पहले वो सी को लगाएगी। जब हमें पता चल जाता है कि रफ स्केच ऐसे बनेगा तो हम उसके बाद नीचे की लकीर खींचते हैं, सबसे पहले बेस वाली, तो यानी ई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, यानी कि डी।
ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर हम इस जगह से रख के 5 सेंटीमीटर वाली आर्क लगा लेते हैं यानी कि बी, और फिर उन सब लाइनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं यानी कि ए। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है कि सबसे पहले उसने सी वाले स्टेप को बनाया होगा यानी कि उसने रफ स्केच बनाया, उसके बाद बेस को बनाया, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर उसने उसमें आर्क लगाई और उसके बाद उसे मिलाया। तो ये इसका सही सीक्वेंस है, आप इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखे और अभ्यास करें तो लिखे निम्न में से किसी एक में त्रिभुज खींचा जा सकता है और किस में नहीं खींचा जा सकता आपको बता रहा है। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए ए बी सी की रचना करते हैं, ये एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपको बता दिया गया ए बी इतना है, बी सी इतना है और सी ए इतना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें बी सी खींचना होता है, तो जैसे आप बी सी खींचेंगे 8 सेंटीमीटर, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे लेंगे ए, ये 4 सेंटीमीटर आप खींचेंगे ए बी। ठीक है, और जब आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अब आपको एक्स वाई जेड की रचना करनी है। तो देखिए अगर आपने मान लीजिए एक्स और वाई को यहाँ बनाया, एक्स वाई को बनाया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद आपने एक्स पे बना दिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, बन गया ये भी। इसके बाद आपको वाई पे बनाना है मान लीजिए 120 का। ठीक, तो 120 का हमेशा आप यहाँ से शुरू करेंगे 0 10 और ये 90 हो जाएगा और 120 यहाँ, यानी कि ऐसे बनेगा। तो क्या आपको लगता है ये ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब आपको पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको निकालना है कि आपकी तीसरा जो एंगल है वो कितने का होगा। तो आपको एंगल पता है P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों का सम मिला के अभी हम ऊपर करके आए हैं, जिसमें आपका पी क्यू जो है वो P 60 दे रखा है, जबकि आपका आर जो है वो 30 दे रखा है। क्यू की जगह पे क्यू रहेगा। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लीजिए, तो 60 और 30 कितना हो गया? 90 निकला आपका यहाँ पे। ठीक है, 90 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्यू इधर बचेगा, 180 में से अगर हम इधर 90 माइनस कर देंगे तो क्यू हमारा निकलेगा 90। हो गया क्लियर? यानी अब आपको यहाँ पे तीनों एंगल पता चल गए कि P 60 है, R इतना है और Q जो है आपका 90 है। तीनों एंगल आपको पता चल गया। अब आप आसानी से इसकी रचना कर पाएंगे। कैसे? आप पहले इसको पी क्यू खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर P आपको 60 डिग्री का बनाना है। जैसे ही आप P बनाएंगे तो 60 डिग्री का इस तरह से आपका कुछ P बन जाएगा। ठीक, और 60 डिग्री का P बनने के बाद ये पी क्यू और ये वाला R बनेगा। तो अब आप क्या करेंगे, R के ऊपर से, और ये आपका Q जो है वो 90 डिग्री तो बन ही रहा है, तो आप यहाँ से Q को 90 डिग्री बना लेंगे और जैसे ये एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ से कट कर देगा। ठीक, तो जैसे ये कट करेगा आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसमें ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो आप इसे बना सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको समझा दिया है। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।